आज तक ना मैंने जितने भी वीडियो बनाई है ना, सारी किराना की दुकान से रिलेटेड वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही कुछ ऐसा है कि रवि किराना बिजनेस। तो आज तक जितने भी मैंने वीडियो बनाई ना, किराना की दुकान से रिलेटेड ही वीडियो बनाई। किराना की दुकान कैसे करे, कहाँ से सामान ले, मतलब टोटली मैंने किराना की दुकान से रिलेटेड वीडियो बनाई है। आज उससे कुछ हटके वीडियो बना रहा हूँ मैं। है वो भी किराना की दुकान से ही थोड़ा सा बहुत टच में, लेकिन आज उससे कुछ अलग होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जिस दुकान की मैं बात करने जा रहा हूं उसका नाम है स्टेशनरी का आइटम। कॉपी, किताबें, पेंसिल, शॉर्पनर, रबड़, ये इस तरह का आइटम, बच्चों का जो आइटम है उस पे बात करने वाला हूँ। स्टेशनरी का जो आइटम है, स्टेशनरी की जो दुकान है, वो बेसिकली आप कहाँ करते हो? वो सिर्फ आपको बाजार में ही करनी है, क्योंकि वो चलती बाजार में है। तो उसी पे मेरी वीडियो है। दोस्तों देखिए, किराना की दुकान में, अगर गांव में किराना की दुकान है, ठीक है, तो वहाँ पे स्टेशनरी का आइटम आप रख सकते हो, बेझिझक चलेगा, क्योंकि वहाँ पे डिमांड भी है। क्योंकि गांव में कोई पर्टिकुलर, कोई स्पेशल एक जगह नहीं है, एक स्पेशल स्टेशनरी की दुकान नहीं बनती, और गली मोहल्ले में भी ये स्पेशल स्टेशनरी की दुकान नहीं बनती। ये स्टेशनरी की दुकान ऐसी है जो सिर्फ मार्केट में ही चलती है, मार्केट में ही चलती है। और दूसरी चीज़ मैं एक बात बताऊं, किराना की दुकान अगर गली मोहल्ले में है तो उसमें स्टेशनरी का आइटम जुड़ जाएगा, लेकिन स्पेशल स्टेशनरी की दुकान आप गली मोहल्ले में नहीं कर पाओगे। इसी तरह से गांव में है, गांव में अगर किराना की दुकान है ना, तो उसमें स्टेशनरी का आइटम आपको जुड़ जाएगा। दोनों समझ गए? अब बात कर लेता हूँ स्टेशनरी के आइटम पे कितना क्या बेनिफिट होता है, क्या क्या आप रख सकते हो उसमें। ठीक है, स्टेशनरी के आइटम में मैं बेनिफिट की बात कर दूं तो आपको मान के चलिए कि 30 to 35% आपको मार्जिन होता है। 30% तक मार्जिन होता है आपको। अब मैं स्टेशनरी की जो दुकान है वो बाजार से ना होकर किराना गली मोहल्ले में और गांव में, इस पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, गली मोहल्ले में और अगर गांव में दुकान है तो स्टेशनरी के आइटम पे ये मान के चलिए 35% आपका मार्जिन कहीं नहीं गया। इतना मार्जिन किसी में भी दुकान में नहीं है। एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले ये देखिए, ये सबसे छोटी बुक है, ये 10 रुपये की बिकती है, 10 रुपये की सेल होती है। हमें कितने की पड़ते हैं? 7 रुपये की पड़ती है हमें। कितना मार्जिन हो गया अब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। 30% से ऊपर का मार्जिन हो गया इस पे। 10 रुपये की आइटम है और 7 रुपये की पड़ती है। इसी तरह से दूसरी मैं एक बुक और दिखाऊँ आप लोगों को। ये 20 रुपये का, इसको रजिस्टर बोलते हैं। 20 रुपये का सेल आउट करता हूँ मैं यहाँ से, और ये मुझे 14 रुपये का पड़ता है। और 20 रुपये की एक इससे छोटी, इतने साइज़ में, यहाँ मतलब A4 साइज़ हो गया ये, तो इससे थोड़ा छोटा, मतलब इतने यहाँ तक, वो भी 20 रुपये की पड़ती है। लेकिन वो बुक है, ये रजिस्टर है, वो भी 14 की पड़ती है और ये भी 14 का ही पड़ता है। 6 रुपये बच गए 20 रुपये के आइटम में। अब आप मार्जिन लगा लो कितना तगड़े वाला मार्जिन होता होगा स्टेशनरी के आइटम में। तीसरी चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, रजिस्टर है A4 साइज में, MRP नोट कीजिए 45, दिख रहा है? ये 45 MRP आपको दिख गया। अब आप बोलोगे 45 है तो 40 का सेल करता होगा। नहीं, मैं इसको 30 रुपीज़ का सेल करता हूँ। आप इसको 40 का भी सेल कर सकते हो, 40 का भी बिकेगा, 35 का भी बिकेगा और 30 का भी बिकेगा कस्टमर के हिसाब से। और आपको पड़ता कितने का है? 27 रुपीज़ का। 7 रुपये मुझे तब भी बचते इसमें। 7 रुपये थोड़े नहीं होते एक आइटम में। और दूसरा एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, MRP, पहले MRP देखिए 75, दिख गया? 75 MRP, रजिस्टर है ये भी। इसको सेल करता हूँ मैं 50 रुपये का। ये पड़ता है 42 रुपीज़ का। 8 रुपये इस पे बचते हैं। और एक चीज़ दिखाता हूँ इससे बड़ा। ये देखिए, सबसे मोटा रजिस्टर, पहले तो इसका देखिए मोटा कितना है, दिख गया? सबसे मोटा रजिस्टर है मेरे पास ये। और इस पे MRP है 110, 110 रुपये इस पे MRP है। मैं इसको सेल करता हूँ 90 रुपये का, 100 रुपये का। और ये मुझे पड़ता है ओनली 60 रुपीज़। ओनली 60 रुपये का मुझे ये रजिस्टर पड़ता है ये। और पेपर की क्वालिटी भी बढ़िया है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि स्टेशनरी के आइटम में मार्जिन कितना होता है। ये तो मैंने सिर्फ बुक्स दिखाई हैं आपको, कॉपियाँ दिखाई हैं, रजिस्टर दिखाए हैं। इसके अलावा पेन का जो एक पूरा पैकेट होता है, जो 5 रुपये की सेल आउट का होता है, बढ़िया कंपनी का, सेलो का, कोई भी कम पेन ले लो, 17 रुपये से 18 रुपये के बीच में आएगा। 25 रुपये का सेल होता है, 17 से 18 का आएगा, 25 का सेल होता है। इसी तरह पेंसिल है, पेंसिल का एक पूरा इतना बड़ा बॉक्स आता है, वो पेंसिल आपको पड़ती है 30 रुपये, 28 या 30 रुपये के लगभग 28 रुपये की पड़ती है वो, उसका पूरा डिब्बा। और वो 40 रुपये का बिकता है डिब्बे में। और अगर उसको आप लूज में बेचोगे ना, तो
5 रुपये की एक पेंसिल बिकती है और उसके अंदर एक शॉर्पनर और एक रबड़ फ्री आते हैं। इसी तरह पेन हो गया, प्रकार, मतलब स्टेशनरी के आइटम में जो भी कुछ आइटम है, इतना मतलब 35 to 40% तक का मार्जिन आपको आराम से मिलता ही मिलता है। ठीक है, स्टेशनरी में क्या क्या जोड़ सकता है, बहुत आइटम जोड़ सकते हो आप। ये स्पोर्ट्स का आइटम भी स्टेशनरी में आजकल जोड़ने लग गया है। ठीक है, बैट है, बॉल है, ये भी स्टेशनरी में आजकल जोड़ने लग गए, लेकिन ये सिर्फ स्टेशनरी की दुकान पे चलते हैं। यहाँ कॉलोनियों में गलियों में नहीं चलेंगे। कॉलोनियों में गलियों में जो चलेगा वो मैंने आपको बता दिया। कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, रजिस्टर, मैप होते हैं, चार्ट होते हैं। इस तरह के चार्ट में भी आपको बढ़िया 20% मार्जिन मिल जाता है। मैप होते हैं, मैप में तो आपको डबल 50% मार्जिन मिलता है। इसी तरह से एक चीज़ है ये बैडमिंटन शटलकॉक। ठीक है, ये 65 का पूरा पैकेट आता है, 65 का पूरा आता है और ये 100 रुपये का आराम से बिक जाएगा आपका अगर पूरे में बेचोगे। इसमें 12 पीस होते हैं, 10 पीस होते हैं, सॉरी, 10 रुपये का एक बिकता है। 100 रुपये का बिक गया, 35 रुपये, 35% का आपका डायरेक्ट मार्जिन हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से और भी आइटम होगी, बहुत आइटम है जिस पे आप अब आराम से मार्जिन निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया स्टेशनरी के आइटम के बारे में कि इसमें मार्जिन कितना होता है। वैसे स्टेशनरी के आइटम बहुत होते हैं, बहुत। एक अगर एक एक करके बताऊं तो उसके लिए स्पेशल स्टेशनरी की दुकान पे जाना पड़ेगा मुझे, लेकिन किराना की दुकान में जो मेरा भाई स्टेशनरी का आइटम रखना चाहता है वो रख सकता है। ठीक है, तो और गाँव में और शहर में, कॉलोनियों में या अप्रोच रोड, मतलब बाज़ार से दूर, वहाँ ये बहुत आराम से चलते हैं। इसकी स्पेशल दुकानें होंगी जो बाज़ार में ही होगी। तो मेरे ख्याल से स्टेशनरी के आइटम्स के बारे में जो मैंने जानकारी दी है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मेरी वीडियो होने वाली है कोल्ड ड्रिंक्स के जो फ्रिज होते हैं उसके ऊपर, जो पेप्सी का फ्रिज होता है, कोक का फ्रिज होता है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत से मेरे भाई मैसेज करेंगे भैया फ्रिज के ऊपर कोई वीडियो बनाइए, तो मैं भी शायद मेरी नेक्स्ट वीडियो फ्रिज के ऊपर ही होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।